सो नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज वॉशिंग सोडा कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। सो बेसिकली वॉशिंग सोडा कुछ नहीं है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ठीक, जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल अगर एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके क्रिस्टल में जब 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वाटर के तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो देखो सॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहते हैं। जितने भी सॉल्ट हैं वो क्रिस्टल होते हैं। तो इन्हीं क्रिस्टल में जो इसका जो सॉल्ट का क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है जो बनता है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट इसका इतना मान के चलो कि जो सॉल्ट है उसका एक क्रिस्टल के जैसे स्ट्रक्चर होता है। तो उसके स्ट्रक्चर का वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो ये जो वाटर है ये अलग से नहीं, इसी पूरे वॉशिंग सोडा में क्या है, इसी के साथ अटैच्ड है। ठीक, ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो इसे कि Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल ऐड हो, किसके, विच कंटेन्स द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो सोडियम कार्बोनेट होगा हमारा वॉशिंग सोडा। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि वॉशिंग सोडा इज द सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट, ठीक है, लिख सकते हो इसको आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, क्योंकि डेका क्यों, क्योंकि डेका है 10 हाइड्रोजन 10 वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, हाइड्रेट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद हो उसे हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसके पास ये ना हो, ये जो 10H2O थे ये नहीं हो, इसे सिर्फ हम सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसका नाम जो दूसरा होता है वो होता है सोडा ऐश। इसका दूसरा नाम होता है सोडा ऐश, या फिर एक और नाम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसमें नहीं है वो सोडा ऐश है और इसका नाम होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा ये जो है ये वॉशिंग सोडा नहीं है। ठीक है, वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता ही होता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, प्रोडक्शन कैसे होती है। तो जो ब्राइन, हम सॉल्ट लेंगे, कॉमन सॉल्ट। ठीक, ब्राइन यानी कि इसमें H2O भी एडेड होगा। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि NH3 और CO2। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो हमें दो कंपाउंड मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट, और वो हमारे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और हमारा एक होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक पार्ट है, क्योंकि एक ही पार्ट में इसको नहीं मिलता है, इसके हमें कई रिएक्शन करनी पड़ती हैं। पहले हम ब्राइन को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में मिलता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। और जो ये जो अमोनियम क्लोराइड नहीं, ये जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड नहीं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये थोड़ा सा इनसॉल्युबल होता है, यानी कि ये कंप्लीटली पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि ये हमने वाटर लिया है तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, एक्वस पानी के सॉल्यूशन में होगी। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में उतना नहीं घुलता है, इसीलिए ये सॉलिड के फॉर्म में रिएक्शन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, यानी कि हमें सॉलिड के फॉर्म में हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसे सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकाल लेंगे NaHCO3 को, और फिर हम इसे क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो NaHCO3 को जैसे ही हम हीट करेंगे तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा Na2CO3 और CO2 और H2। हमें ये तीन कंपाउंड मिलते हैं और ये मेन प्रोडक्ट रहता है हमारा Na2CO3। और जब Na2CO3 हमें मिल चुका है तो यानी कि हमें क्या मिल चुकी है, सोडा ऐश। तो इससे हम आसानी से बना लेते हैं
वॉशिंग सोडा अपना कैसे देखो, Na2CO3, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे वाटर के और हमें मिल जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस जिससे हमें मिलता है हमारा वॉशिंग सोडा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्राइन की रिएक्शन होती है NH3 यानी कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि NaHCO3 और NH4Cl यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड हमें दो मिल गए। अब हमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो एज अ सॉलिड हमें मिल जाता है क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, इसीलिए उस सॉलिड को फिर हम हीट करते हैं। जो हमें एज अ सॉलिड मिल गया, प्रेसिपिटेट जो मिल चुकी है, उस प्रेसिपिटेट को हम बाहर निकाल के उसे हीट कर सकते हैं। और जब हीट करेंगे तो हमें सोडा एस यानी कि Na2CO3 मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो अलग निकल जाते हैं। और फिर इसको हम रिएक्ट करा सकते हैं, इसको हम पानी के साथ रिएक्ट करा के क्या बना देंगे, Na2CO3 और 10H2 हमारा बन जाएगा, इसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो ये थी हमारी रिएक्शन जिससे हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वॉशिंग सोडा की। तो जो वॉशिंग सोडा है वो एक क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। तो इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो एक सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है और एक क्रिस्टल के फॉर्म में हमें मिलता है। सो इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और ये जो है आप अभी मैंने बताया कि NaHCO3 पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये उन कुछ गिने चुने मेटल कार्बोनेट्स में से है। मैं मेटल कार्बोनेट को शॉर्ट में MCO3 लिख देता हूँ कि उन गिने चुने मेटल कार्बोनेट्स में से है जो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये उन गिने चुने मेटल कार्बोनेट्स में से आता है जो सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में। जो ऐसे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये सॉल्युबल नहीं होते, बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स जो हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, ठीक। लेकिन ये हमारा सॉल्युबल होता है क्योंकि इसके तो स्ट्रक्चर में ही वाटर है। और इसका जो नेचर है क्या आप बता सकते हैं कैसा होगा, एसिडिक होगा या वाटर एसिडिक होगा या बेसिक होगा। हाँ, इसका जो नेचर होता है वो बेसिक या फिर हम बोल सकते हैं अल्कलाइन, क्योंकि ये अल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो इसका नेचर होगा बेसिक या फिर अल्कलाइन, ठीक। और साथ ही साथ में वॉशिंग सोडा की एक प्रॉपर्टी और होती है जो होती है इसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी, या फिर आप बोल सकते हो डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो होता क्या है कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है कि यानी कि इसको हम साफ सफाई करने के लिए, क्लीनलीनेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों होती हैं इसके पास, हमेशा क्यों बोलते हैं कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो डर्ट और ग्रीस यानी कि जो हमारे कपड़ों के ऊपर डर्ट या ग्रीस वगैरह लग जाती है गंदे कपड़ों के ऊपर, तो उनसे ये उसको हटा सकता है। तो अब जो चीज़ हटा सकती है उसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, हम बोल देते हैं भैया इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ है, तो उस पर अगर हम ये डालेंगे वॉशिंग सोडा, इसका नाम ही है वॉशिंग सोडा, धुलने वाला सोडा, तो ये क्या इसकी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। तो अगर कोई गंदी चीज़ है, अगर उसको हम इसमें धुलेंगे तो आसानी से धुल जाएगी। और इसी से हमारे डिटर्जेंट वगैरह भी आप समझ ही गए होंगे, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम लोग कपड़े धुलने के लिए। तो ये था हमारा वॉशिंग सोडा। इसके कुछ यूजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। यूजेस सुनो, तो पहला यूज है कि इसे एज अ क्लिनजिंग एजेंट यानी कि साफ सफाई के एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऐसे कपड़े धुलने के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए एज अ क्लिनजिंग एजेंट को यूज किया जाता है, ठीक। सेकंड, इसको हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर लिख देता हूं मैं पहले, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि इसका यूज किया जाता है वाटर की हार्डनेस को खत्म करने के लिए। एक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर हमारा
फुल एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आएगा, बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ क्या है कि जब वाटर के साथ अलग अलग इम्प्योरिटीज़, अलग अलग सॉल्ट वगैरह बहुत सारे मिले हुए होते हैं जो उसको हार्ड बना देते हैं, यानी कि धुलने के लिए उसको अनकंफर्टेबल, उसमें आप आसानी से कोई चीज़ नहीं धुल सकते, कोई सोप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हार्ड वाटर हो जाता है। ठीक है, खारा पानी जिसे शायद बोल सकते हो आप। ठीक, तो ये होता है हमारा हार्ड वाटर। तो हार्डनेस अगर H2O में है, पानी में अगर H2O में हार्डनेस है, तो आप वॉशिंग सोडा का यूज़ करके उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। और इसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर और ग्लास। ठीक है, ग्लास, सोप और पेपर को बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। और साथ ही साथ एक कंपाउंड और बनता है जिसका नाम होता है बोरैक्स। बोरैक्स नाम का एक कंपाउंड है जो सोडियम का कंपाउंड होता है, उसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस वॉशिंग सोडा के, और मिलते हैं अगले पार्ट में।